जय महाकाल दोस्तों, नमस्कार। लाजियस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। हमने पिछले 2 वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के विषय में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड MCQ आज पार्ट 2 है। इसका फर्स्ट वीडियो में लगभग 57 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आगे लगभग 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में सॉल्व करने चल रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, UPPCSJ और अन्य परीक्षाओं से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रागैतिहासिक काल में जो हम पढ़े हैं उससे संभावित प्रश्न जो बन रहे हैं उनको भी सॉल्व करते चलेंगे। एक भी प्रश्न दोस्तों मिस मत करिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मेन टारगेट PCSJ। आइए देखते हैं क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन और शेष कहाँ मिला है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीन अवशेष कहाँ मिला है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी कालपी, ऑप्शन सी भीमबेटका और ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कालपी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस घाटी में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो इसका आंसर सिंधु घाटी, बेलन घाटी, बुर्जहोम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी बेलन घाटी। ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है। आगे देखते हैं 62 प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? प्रश्न है प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी महगरा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी अनुराधपुर। तो इसमें आंसर बी सही है, महगरा। अगला प्रश्न है, विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? विश्व में प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो पहला ऑप्शन है कोल्डिहवा, दूसरा महगरा और ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी बुर्जहोम। तो इसका आंसर है कोल्डिहवा। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न है, इनाम गांव कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चावल के नवीनतम प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्डिहवा, लेहरादेव, मेहरगढ़, सराय राय, नाहर राय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लेहरादेव। यदि क्वेश्चन में पूछे कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो ये कोल्डिहवा होगा, लेकिन यदि नवीनतम प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो इसका आंसर लेहरादेव होगा। आगे देखते हैं, नवपाषाणकालीन गर्ताशों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुपकराल, मेहरगढ़, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है उपरोक्त दोनों। गुफराल और मेहरगढ़ दोनों स्थानों से गर्तावास अवशेष प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन है होमो इरेक्टस का कपाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? हनुमानगढ़, मेहरगढ़, हथनौरा और नर्मदा नदी, उदयपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हथनौरा, नर्मदा नदी। आगे है 68 क्वेश्चन, शिशुपालगढ़ उत्तर प्रदेश संबंधित है। मध्य ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल, पाषाण काल का नगरीय स्थल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन बी, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल। अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल लीन संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? शैल संस्कृति, फलक संस्कृति, उपरोक्त में दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति को मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे है 70, सुलेमित करो। पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल होगा ऑप्शन इसमें का 2, शैलाश्रय अधिवास के प्रमाण पत्र। दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल, नदी तट। तीसरा नवपाषाण काल, गर्ता अधिवास, ये तीसरा ही सही है और चौथे का चौथा सही है। आगे है दोस्तों पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डालती है? व्यापार पर, व्यापार एवं वाणिज्य, संगीत या खेल पर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, व्यापार एवं वाणिज्य। आगे देखते हैं किस संस्कृति के काल मापन का विशेष ज्ञान किस तरह के उत्खनन से होता है? तो लंबवत उत्खनन, संस्कृति उत्खनन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लंबवत उत्खनन। आगे है दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल की हैं? लौह काल की, ताम्रपाल की, कांस्य काल की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लौह काल की, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल की जोती हुई भूमि खोजी गई है। कालीबंगा में, गणेश्वर में, बागौर में, उदयपुर में। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन ए, कालीबंगा। आगे है प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से, गणेश्वर में, अतिरपंकम में, उदयपुर में। तो इसका आंसर है अतिरपंकम, ऑप्शन सी। आगे सुलेमित करो। ए है दमदमा, बी कुरनूल की गुफाएं और सी है टेक्कल कोट। तो दमदमा उच्च पुरापाषाण काल और कुरनूल की गुफाएं नवपाषाण काल और टंकल कोट मध्य नवपाषाण काल। दमदमा उच्च पुरापाषाण काल और नुरकुल की गुफाएं जो हैं वो मध्यपाषाण काल और टंकल कोट नवपाषाण काल स्थल से संबंधित है। अगला है सूची 1 को 2 से मिलाइए। अतिरपंकम ये पुरापाषाण काल, इसका दूसरा होगा। चापानी मांडू इसका ताम्रपाषाण काल का मध्यपाषाण काल का समय था, इसका बी का 3 होगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल और कुल्ली पूर्व हड़प्पा। तो इनाम गांव पूर्व हड़प्पा, कुल्ली ताम्रपाषाण काल। आगे देखते हैं दोस्तों चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार, केरल,
तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिरांद जो है यह पूरा स्थल है, ये बिहार में स्थित है। पीर कालम कहाँ स्थित है दोस्तों? तो पीर कालम बिहार, केरल, तमिलनाडु, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये केरल में स्थित है। आगे दोस्तों देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा काली मिट्टी का क्षेत्र जहाँ से कपास पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? नेवासा, कालीबंगा, लोथल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों नेवासा। नेवासा स्थान से मिट्टी का क्षेत्र था जहाँ कपास और पटसन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसमें कुछ नगरीय स्थल भी पाए गए हैं। वो आप हड़प्पा, कालीबंगा, दैमाबाद या इनाम गांव। तो इसका आंसर है दोस्तों दैमाबाद। दैमाबाद में यहाँ जो स्थल था वहाँ पे ग्रामीण संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन वहाँ कुछ नगरीय स्थल भी पाए गए हैं। आगे है तांबे के साथ साथ उपकरण के साथ अग्नि कुंड के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, उदयपुर, दैमाबाद या लीगुंड। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लीगुंड। आहण, गिलुंड व बालाथल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो ये तीनों राजस्थान में स्थित हैं। आगे दोस्तों देखते हैं किस संस्कृति को बनारस संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? आहड़ संस्कृति, कालीबंगा, गणेश्वर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आहड़ संस्कृति को बनारस संस्कृति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो देखने से पहले प्लीज़ ला जीएस रिसर्च सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदे होंगे, जिससे आने वाली सभी वीडियो मिलते रहें आपको। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ला जीएस रिसर्च सेंटर। आगे देखते हैं मध्यपाषाण संदर्भ में वन्यधान का प्रमाण कहाँ से मिला था? सराय नाहर राय, जोपानी मांडू, लेखाइयाँ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी जोपानी मांडू। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। तो ये नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन बी सही है। आगे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पुरापाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, उच्च पूर्व या पुरापाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो इसका आंसर है मध्य पुरापाषाण काल में। आगे है ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे देखते हैं दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2006 में आया है। नवपाषाण काल से, पूर्वपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, लौहपाषाण काल से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लौहपाषाण काल से। निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? वह कौर उपकरणों का प्रयोग करते थे, वह
बलिदान, सॉरी यहाँ पे पालिशदार होना चाहिए। वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। वह पशुपालक था। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। यूपीपीसीएस प्री 2007 में प्रश्न आया है। मध्य पूर्व पाषाण काल, निम्न पूर्व पाषाण काल से उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल से। आगे है सिंघावल एक पुरा स्थल है। सिंघावल एक पुरा स्थल है। यूपीपीसीएस प्री 2006 में ये प्रश्न आया है। मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का या मध्य पाषाण संस्कृति का। तो इसका आंसर होगा निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, ऑप्शन नंबर बी। आगे है दोस्तों, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यूपीपीसीएस प्री 2005 का प्रश्न है। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। किसकी? बृहद पाषाण स्मारकों की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? यूपीपीसीएस प्री 2005। मेहरगढ़, धौलावीरा, राखीगढ़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मेहरगढ़। आगे देखते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा स्थान जोरवे संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है? सोनगांव, इनामगांव, दैमाबाद, मेहरगढ़। तो सोनगांव, इनामगांव, दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है और मेहरगढ़, इसका आंसर होगा मेहरगढ़ इसके अंतर्गत नहीं आता है। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी, पाली, ब्राह्मी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी भाषा जो थी वो पाली भाषा थी। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या हैं? कागज के चित्र को कहते हैं, कपड़े पर चित्र बने चित्र को कहते हैं, गुहा चित्र या ग्रंथ चित्र। तो ये गुहा चित्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। गुहा चित्र का मतलब होता है दोस्तों गड्ढा। आगे देखते हैं कि किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति किसे कहा गया है? मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति। इसका आंसर होगा दोस्तों मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, ऑप्शन नंबर ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरायनाहर राय और महादा संबंधित है। यूपीपीसीएस प्री 2007 का प्रश्न है। विंध्य क्षेत्र के मध्य पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी, गंगा घाट की मध्य पाषाण संस्कृति से। दोस्तों आज की क्लास ये समाप्त होती है। एमसीक्यू जो भी हम प्रागैतिहासिक काल से संबंधित तथ्यों को पढ़े थे उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे या प्रीवियस ईयर में पीसीएसजे या यूपीपीसीएस में आए हुए थे, उन प्रश्नों को हम सॉल्व किए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। अगली क्लास आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ला शिक्षा अकेडमी या ला जीएस रिसर्च सेंटर
ला शिक्षा एकेडमी का नाम चेंज कर दिया है ला जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से। यूट्यूब चैनल है सर, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आगे आद्य ऐतिहासिक काल को हम पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों।